जो आज्ञा पालन करते हैं, संत वचन को सुनकर उनका पालन करते हैं, वो लोभ मोह अहंकार तृष्णा के जंजाल से छूट जाते हैं और वो अधिकांश मौन रहते हैं। अंदर मन में भगवान का भजन, गुरु आज्ञा के वचन सुनने के लिए कान उनके लालायित रहते हैं। गुरु जी की आज्ञा कुछ सेवा के लिए हो, दो ही उन पर मेन बात रहती है। तो जो ऐसे जिज्ञासुओं में से हैं, वो भगवान का नाम जप कर सत्संग के वचन अपने जीवन में उतार कर वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आज्ञा पालन करने वालों का लक्ष्य केवल एक ही होता है, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना। जो आज्ञा पालक सेवक होते हैं, उनका लक्ष्य होता है हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव की प्रसन्नता किसमें है, वह कार्य वो करते हैं उनके यहाँ। लेकिन परंतु या ये बातें नहीं आती, वो तो केवल 2-3 शब्द याद रखते हैं, केवल 2-3 शब्द याद रखते हैं। गुरुदेव ने कोई आज्ञा की तो हाँ जी, कोई आज्ञा आदेश दिया, बेटा ये कार्य करके आओ, सेवा करके आओ, तो बोले हाँ जी। आकर के ये काम करके आ गए, हाँ जी करके आ गए, ये काम और करके आओ बेटा, ये सेवा और करके आओ, अच्छा जी। ये नहीं कि अब आपने ये का भी सेवा करवाई हमसे, फिर वो सेवा, फिर दोबारा से सेवा, ये नहीं। हाँ जी और अच्छा जी, चाहे दिन भर सेवा के लिए कहते रहो तो हाँ जी अच्छा जी, उनमें से नहीं। बरसात के दिनों में गुरु जी विश्राम में, सेवक भी विश्राम में, कहा बेटा ये गाय को तो ला बांध दे, ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे कि पानी में गैया अपनी गौ माता भीग जाए, बीमार हो जाए, वो बांध दो, बंधन खोल दो। ऐसे भी सेवक होते, उसका गुरुदेव मुझसे आप बंधन खोलने की बात कर रहे हैं। बंधन मैं क्या खोल सकता हूँ, बंधन तो आप ही खोल सकते हैं। आप बंधन खोल सकते हैं, आप ही अधिकार तो आप कर सकते हैं, मेरा क्या बस है इसमें। चलो भाई ठीक है, मैं खोल देता हूँ, बेटा गाय को बांध के आए गुरु जी। कहा देख बेटा बरसात बंद हुई है, पड़ रही है, तो गुरुजी आपके पास बिल्ली खड़ी है, अभी बाहर से ही आइए, उस पर हाथ घुमा लो, पता चल जाएगा, गीली होगी तो बरसात हो रही, सूखी होगी तो समझ ना बंद है। तीसरा कहा चल बेटा ये ठीक है, लेकिन तू ये दिया तो बंद कर ले, गेट बंद कर ले, जंगल का एरिया है। अरे गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, ये काम नहीं कर सकते, एक तो आप ही कर लो। ये नहीं होना चाहिए। आज्ञा पालन जो सेवक होता है वो केवल यही कहता है हाँ जी बेटा ये कार्य करो, बोले हाँ जी, अच्छा बेटा करे आए, हाँ जी करे आए, हाँ जी। दूसरा ये और करके आओ, अच्छा हाँ जी। और बुलाना है बेटा फलाने इधर आओ, आया जी, आया जी, हाँ जी, अच्छा जी और आया जी। केवल 3 शब्द आज्ञा पालक सेवक के लिए मेन होते हैं। ये ऐसे जिज्ञासु जो होते हैं वो मरते नहीं, गुरु कृपा से वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं।
प्रेम, प्रेमी और प्रीतम तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसको कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग, प्रेम, परमात्मा और प्रीतम तीनों एक हो जाए, वो है भक्ति योग। आज्ञा पालन करना ही एक प्रकार से प्रेम है। प्रेमी जिज्ञासु ही आज्ञा का पालन कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है। उसके कान हर समय आज्ञा की प्रतीक्षा में रहते हैं, हमेशा के गुरु की आज्ञा कब हो और हमको सेवा मिले, और सदा भक्ति का जो नियम है उसका भी वो पालन करते रहते हैं। संसार के राग रंग ये उन्हें अच्छे नहीं लगते, केवल सत्संग के वचन, भगवत नाम सिमरन, गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है उनके लिए। केवल भगवान और मृत्यु दो चीज़ों को याद रखते हैं वो, केवल ईश्वर और मृत्यु, ये दोनों याद रहेंगे तो कभी कोई भी गलत काम, गलत विचार मन में आ सकते नहीं है। जो आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई, अध्यापक पढ़ाते हैं, जो विद्यार्थी उनकी पढ़ाई के अनुसार पढ़ते हैं, टीचर की, अध्यापक की आज्ञा का पालन करके वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर आगे बढ़ते जाते हैं और बन जाते हैं। और जो टीचर की बात को नहीं मानते, फेल होते जाते हैं, वो वही की वही बने रहते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, ऐसे लोग तो फिर परेशानी रहते हैं। सच्चे जिज्ञासु जो होते हैं वो पूरी तरह से उसी प्रकार टीचर की आज्ञा को पालन कर, पढ़ाई कर वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाते हैं। ऐसे ही सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले जिज्ञासु संसार में शोभा पाते हैं, शोभा पाते हैं। गुरु नानक देव के समय की बात है, उनके पुत्र साथ में जा रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज करमंडल भी रखते थे, कई संत लोटा रखते थे। गुरु नानक देव जी के महाराज के हाथ में करमंडल कह लो या लोटा कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। बेटों की परीक्षा के तौर पर उन्होंने जैसे नाले से निकले, गंदे नाले से, और झट से लोटे को या करमंडल को उसमें छोड़ दिया, गिरा दिया जानबूझ करके। दोनों पुत्र लक्ष्मीचंद और श्रीचंद, उनके सुपुत्रों का नाम था लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। बेटा लक्ष्मीचंद, ये गिर गया है, करमंडल लाओ, निकाल के लाओ नाले से। अरे गुरुजी, आप भी कमाल की बात कर रहे हैं, 2 रुपये की चीज़, इतने सारे वस्त्र में पहने हुए साफ सुथरे, इसमें कूदे बिना वो निकलेगा नहीं, गहरी में गिराए, गहराई में दूसरा खरीद लेंगे। श्रीचंद को कहा, बेटा तुम निकाल के लाओ। उन्होंने भी ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। गुरुजी, 1-2 रुपये के लोटे के लिए अपने बेटे को नाले में, गंदे में कुदा रहे हैं आप। दोनों बेटे मुकर गए। किसके? गुरु नानक देव जी महाराज के। अब असल में बात क्या होती है, बहुत कम संत होंगे कि उनकी संतान उनकी पूरी तरह से आज्ञा का पालन करती हो। संसार में बहुत कम ऐसे पुत्र मिलेंगे संत की औलाद कि पूरी तरह से वो आज्ञा का पालन, वो तो घर आंगन समझते हैं कि हमारे पिताजी हैं क्या है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते
कि पिताजी तो हैं ही, लेकिन ये साक्षात भगवान के रूप भी हैं, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। तू मैं कोई भी बात को लेकर, परंतु बात चलती है। विशेषकर मैंने संसार में पढ़ा भी है, देखा भी है, तो जो सच्चे जिज्ञासु संत से जो लाभ ले जाते हैं, वो उतना लाभ उनके घर वाले नहीं ले पाते, घर की औलाद संतान नहीं ले पाती। सेवक जितनी ही कृपा पा लेता है उतनी नहीं। गुरु महाराज जी को भी मैंने देखा, सब कुछ देखा, आपने भी देखा, सब है, लाभ नहीं ले पाए लोग। दूसरे जिज्ञासु जितने थे वो निहाल हो गए, माला माल हो गए, घर वाले वैसे ही रह जाते हैं ठन ठन पाल, क्योंकि उन पर श्रद्धा और विश्वास जम नहीं सकता। उस रूप में वो है, उस रूप तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए लाभ नहीं ले पाते, सच्चे लाभ से वंचित हो जाते हैं। कहा किसी भंगी को बुला देते हैं, पिताजी ज्यादा ही आपका मोह है इस कमंडल में। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा तुम समझ नहीं रहे, मेरी पूजा का लोटा और तुम निकाल के दोनों नहीं ला रहे। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी ऐसी इच्छा है, ज़्यादा ही आपका वो है, इसमें भंगी को बुला के वो निकाल के दे देगा। ठीक है बेटा। संयोगवश भाई लहाना उधर से निकले, चरणों में वंदन किया, गुरुदेव के साष्टांग प्रणाम किया। लहड़ा भाई गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हो गई आज तो मुझ पर। निकला संयोगवश किसी कार्य के लिए, लेकिन मेरे गुरुदेव आपके मुझे दर्शन हो गए। आज तो मेरा दिन बड़ा सौभाग्यशाली, सबसे प्रथम दर्शन मुझे मेरे गुरुदेव का हुआ। हाँ लाड़ा चलो ठीक है बेटा, इसमें ये लोटा गिर गया है नाले में, उसको निकाल के ले आ बाहर। कहा सुना, एकदम से भाई लाड़ा वहीं से कूदा गंदे नाले में। अरे कपड़े लथपथ गंदगी में हो गए। लोटा निकाल करके लाए, पहले तो लोटा को रखा कुएं पर और स्नान किया, साफ सुथरा वस्त्र धारण करके, और लोटे को साफ किया, मांजा अच्छी तरह से, और सुंदर जल भर करके ला करके गुरुदेव के कर कमलों में दिया। लो गुरुदेव जी आपके। लाहड़े को भाई को जब कूदते देखा तो लोग तो हंसने लगे, कैसा पागल हो गया है ये। भाई लाड़े ने कहा तुम काय को हंस रहे हो भैया? बोले पागल, एक लोटे के पीछे गंदे डालने में क्या दशा हो गई। अरे ये हंसने वाले क्या जाने जिस चीज को हमने पाया है। लाई लाड़ा ने कहा तुम क्या जानो, गंदे हो गए को क्या हुआ। सुनी अनसुनी करके कहा मेरी शोभा तो गुरु आज्ञा पालन में है, ये कपड़ों से और इससे नहीं है। मेरी शोभा, मेरी पहचान मेरा सद्गुरु है, ये है आज्ञा पालन। भाई लाड़ा गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए, और उस समय खेत में धान खेती करते थे, खेती चलती थी बहुत। धान की बोरी भाई लाड़ा के सिर पर रख दी, साफ सुथरे कपड़े पहने थे। बोरियां उस समय की समझो चिकनी चोपड़ी हो जाती है। लेकर के घर आए, माता सुलक्षणी ने देखा, अरे अरे तुमने जिले भाई लहड़ा को, ये देखो इसकी क्या दशा, पसीना बह बह के ये बोरी का सारा काला काला ये गंदा पसीना से इसके सारे कपड़े खराब हो गए। एक इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए था, आपने सब गंदे करवा दिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे सुलक्षणी
ये गंदा नहीं हो गया, इसके कपड़े गंदे नहीं हुए, आज ये उस रंग में रंग गया तो संसार भाई लाहड़ा का इतिहास पढ़ करके इस पर फूलों की वर्षा करेगा। उस रंग में रंग गया ये, आज्ञा पालन इसका नाम है। कृपा हो गई सदगुरु की। इतिहास कहता है कि गुरु गद्दी का जब समय आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं दी। ये आप सब जानते हैं। भाई लाहड़ा को गद्दी, गुरु गद्दी का अधिकारी बनाया और उनका नाम रखा अंगद देव जी महाराज। क्या नाम रखा? अंगद देव जी महाराज। ये फल मिला आज्ञा पालन करने में मेरे भाई बहन। चाह चिंता की रोगों से जिज्ञासु छुटकारा पा लेता है सदा सदा के लिए। जिनको ये संसार की झंझटों से मुक्ति पानी हो, उन्हें गुरुदेव की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। जन्म मरण के सारे रोगों से वह जिज्ञासु मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। और भी कई उदाहरण आते हैं गुरुदेव नानक देव जी महाराज के। संगत ज़्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने देखा तो कहा, परीक्षा ही ली उन्होंने तो अपने शिष्यों की, कहा बेटा ये संगत ज़्यादा आने लगी है, बैठने की समस्या है, तो छोटे छोटे वो स्टूल नहीं होते, अपने ऐसे ऐसे टीले छोटे छोटे बना दो, सब संगत आरा के साथ बैठ जाए। जमीन पहले कच्ची हुआ करती थी, पर शादी की व्यवस्था हो सकता है ना हो या हो, बोले टीले बना दो, आराम से बैठ कर के सत्संग सुने। सब लग गए, 400-500 जितने भी थे बना दिए। गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव देखो बन गए। अरे बेकार, काय के टीले, तोड़ो तोड़ो, खराब है। तो देखा कितनी लगन से हमने बनाए, गुरुदेव ने जरा सी बात पे हाली कह दिया तोड़ो। चलो तोड़ दिए। सोचा है ठीक, क्या बेकार, उसे आधे तो चले गए, छोड़ो। इतने प्रेम के साथ लगन के साथ बनाए, और हमारे प्रेम का, लगन का, श्रद्धा का गुरुदेव ने जरा सा भी ख्याल नहीं किया, हाल तोड़वा दिए। बच्चे उनसे कहा बेटा तुम बनाओ। बनाए। गुरुदेव देखने के लिए आए, बन गए। तो फिर आकर के चारों तरफ नज़र घुमाई, अच्छी तरह से देखा, पर अरे ठीक नहीं है, बनाए तो है लेकिन ठीक नहीं है, तोड़ दो। तोड़ दो। फिर वही के वही बात हो गई। बोले गुरु महाराज का स्क्रू दिमाग का ढीला हो गया भैया, इतनी मेहनत करवाते, हाल तोड़वा देते, तो एक शब्द बोल देते तोड़ दो, सब चले गए। कुछ चलो छोड़ो, एक बचा केवल, रामू। बनाओ, बन गया टीला। तो रामू ने कहा गुरुदेव बन गया। तो गुरुदेव से कहा तू अकेला काय को आप परेशान हो रहा है, 500 के 500 भाग गए, तू अकेला ही है बैठा है। रामू ने कहा गुरुदेव भागने वाले भाग गए, मैं कच्चा जिज्ञासु सेवक आपका नहीं हूँ। आए हैं दर पे तेरे, कुछ करके चलेंगे, एकता हो जाएगी या भर की चलेंगे। अब तो आपके चरणों में आ चुके हैं, अब जाने का काम नहीं है। आशीर्वाद दिया गुरुदेव भगवान ने, उनका वो बहुत महान संत हुए, का नाम पड़ा रामदास जी महाराज। आज तक उनकी पूजा हो रही है, रामदास जी महाराज की। ये है सद्गुरुदेव की आज्ञा का फल। आध्यात्मिक निधि के धनी बन गए हो।
अपना तो कल्याण किया ही किया, लेकिन लाखों लोगों का साथ में कल्याण किया रामदास जी महाराज ने। ये निधि होती कैसे प्राप्त? केवल श्रद्धा और विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए, डबाडोल नहीं होना चाहिए। और संसार भी कुछ भी कहे, भड़काए, खिलाफ बोले, अरे तुम्हारे गुरुदेव ऐसे, तुम्हारे गुरुदेव, सुनना ही नहीं है किसी की। केवल दृढ़ श्रद्धा, अटल विश्वास जिसका है वो हो जाता है, पा जाते हैं।